हेलो एवरीवन, वेलकम इन कंसेप्ट पावर मैडेज। आप सभी का स्वागत है कंसेप्ट पावर मैडेज एक यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम बात करेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के ऊपर। आज का पूरा क्लास रहने वाला है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के ऊपर। इससे पिछले वाले क्लास में हमने इसके कंसेप्ट जाना था और इस क्लास में हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है आज का ये क्लास। यदि आपने कंसेप्ट वाला क्लास नहीं देखा है तो आप पहले उसको अटेंड करिए। आप जाइए प्लेलिस्ट में, उसमें पड़ा हुआ है कंसेप्ट का वीडियो, आप उसको वॉच करिए, देन आप इस लेक्चर को अटेंड करिएगा। तो समय को नुकसान न करते हुए आज का ये क्लास शुरू करते हैं। हमारा पहला सेंटेंस है यहाँ पे, लॉलिमा एंड नॉट यू वन द प्राइज। तो यहाँ बताना है आपको कि यहाँ पे है जाएगा कि है आएगा। तो देखते हैं क्या आएगा। तो मैंने कुछ आपको वर्ड्स बताए थे जिनमें से था एंड नॉट, रादर देन, एज वेल एज, लाइक, अनलाइक। तो ऐसे मैंने बहुत सारे वर्ड्स बताए थे। तो इसमें मैंने बताया था आपको कि जब भी ये वर्ड्स सेंटेंस में आए तो हमारा जो वर्ब आता है वो इनसे पहले वाला सब्जेक्ट है, यानी कि जो इनसे जो पहला सब्जेक्ट आया रहता है उसके अकॉर्डिंग हमारा वर्ब का एग्रीमेंट होता है। जो वर्ब का एग्रीमेंट होता है वो इन वर्ड के पहले वाला सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का एग्रीमेंट होता है। तो इस सेंटेंस में एंड नॉट आया है तो इससे पहले वाला सब्जेक्ट यानी कि लॉलिमा के अकॉर्डिंग वर्ब का एग्रीमेंट किया जाएगा। तो यहाँ पे लॉलिमा एक सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसलिए हमारा सिंगुलर वर्ब यानी कि है जाएगा। तो इसका ए राइट होगा। चलिए आगे चलते हैं। हमारा सेकंड सेंटेंस है नथिंग बट बुक्स, यहाँ पे ब्लैंक दिया हुआ है, लाइक्ड बाई लीला। तो बताना है आपको कि यहाँ पे ब्लैंक के स्थान पे इज आएगा कि आर आएगा। तो देखते हैं क्या आएगा। तो मैंने आपको कंसेप्ट में बता रखा है कि जब भी आपके सेंटेंस में नथिंग बट आए, जब भी आपके सेंटेंस में नथिंग बट आए तो आपका जो वर्ब आता है वो हमेशा सिंगुलर होता है, ऑलवेज हमेशा सिंगुलर होता है। तो इस सेंटेंस में नथिंग बट आया है तो हमारा जो वर्ब आएगा वो सिंगुलर यानी कि इज होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। आवर थर्ड क्वेश्चन इज आई नो डैट नीदर ऑफ द रोड्स ब्लैंक टू जयपुर। तो बताना है हमको यहाँ पे लीड आएगा कि लीड्स आएगा। तो देखते हैं क्या आएगा। मैंने बताया था आपको कि जब भी हमारे सेंटेंस में इधर आए, नीदर आए, ईच आए, वन आए, जब भी हमारे सेंटेंस में इधर, नीदर, ईच, वन, जब भी हमारे सेंटेंस में ये वर्ड्स आते हैं तो हमारा जो वर्ब आता है वो सिंगुलर आता है। तो यहाँ पे दिया है नीदर ऑफ द रोड्स, तो यहाँ पे हमारा जो वर्ब आएगा वो आएगा लीड्स। तो हमारा बी राइट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे फोर्थ सेंटेंस है यहाँ पे, नन बट द ब्रेव ब्लैंक द फेयर। तो बताना है आपको कि डिजर्व आएगा कि डिजर्व्स आएगा। तो मैंने कंसेप्ट वाले क्लास में बता रखा है आपको, जब भी हमारे सेंटेंस में नन बट आए, जब भी हमारे सेंटेंस में नन बट आए तो जैसा सब्जेक्ट रहता है वैसा वर्ब रहता है, यानी कि जो वर्ब का एग्रीमेंट होना है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा। जैसा सब्जेक्ट आएगा वैसा वर्ब आएगा, यानी कि सब्जेक्ट का नेचर यदि सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब आएगा, सब्जेक्ट का नेचर प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल आएगा। तो चेक करते हैं इसमें
सब्जेक्ट कैसा है, तो नन बट के आगे आया है इसमें द ब्रेव। तो मैंने बताया आपको कि जब भी द प्लस एडजेक्टिव, जब भी आपके सेंटेंस में द प्लस एडजेक्टिव आए तो वो एज ए प्लूरल ट्रीट होता है। जैसे कि द वाइट, द ब्लैक, द बुक्स। मतलब जब भी आपके सेंटेंस में द आए प्लस एडजेक्टिव आए तो वो प्लूरल ट्रीट होता है। तो यहाँ पे द ब्रेव प्लूरल है तो हमारा वर्ब भी आएगा प्लूरल। तो हमारा डिजर्व्स यानी कि ऑप्शन बी राइट होगा। तो आगे चलते हैं। आवर फिफ्थ सेंटेंस इज शीला ब्लैंक नॉट अटर इवन अ सिंगल वर्ड बिफोर हर फादर। तो बताना है आपको डेयर आएगा कि डेयर्स आएगा। तो इसको समझने के लिए हम थोड़ा देखते हैं कि कैसे होगा ये। मैंने बताया था आपको कंसेप्ट वाले क्लास में कि हमारे पास सेमी मॉडल के रूप में दो वर्ड आते हैं। सेमी मॉडल, एक आता है डेयर और एक आता है नीड। और ये दोनों वर्ड कभी कभी एज ए मेन वर्ब या कभी कभी एज ए मॉडल सेंटेंस में आते हैं। तो कब मेन वर्ब के जैसे आते हैं और कब एज ए मॉडल के जैसे आते हैं, तो ये समझ लेते हैं। जब हमारा सेंटेंस निगेटिव होगा, तो वो डेयर या नीड मॉडल होगा। और जब मॉडल में आएगा, यानी कि जब सेंटेंस निगेटिव होगा, डेयर और नीड एज ए मॉडल आएगा, तब हमारा वर्ब एग्रीमेंट नहीं करेगा, यानी कि वर्ब सब्जेक्ट के साथ एग्रीमेंट नहीं करेगा। अब जान लेते हैं कि मेन वर्ब क्या होता है। इसमें पहला फैक्ट ये है कि आपका सेंटेंस निगेटिव नहीं होगा, और जब मेन वर्ब के जैसे आएगा डेयर और नीड, तो हमारा जो वर्ब है वो सब्जेक्ट के साथ एग्री करेगा, यानी कि उसका एग्रीमेंट सब्जेक्ट के साथ होगा। तो यहाँ पर देखते हैं कि जो हमारा सेंटेंस है वो मॉडल के रूप में आया है या फिर मेन वर्ब के रूप में यहाँ पे डेयर या डेयर्स आ रहा है। तो देखते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है शीला और यहाँ दिया हुआ है नॉट, यानी कि नेगेटिव सेंटेंस है। और मैंने बताया आपको कि जब भी नेगेटिव सेंटेंस आए तो वो मॉडल होता है, और मॉडल में वर्ब सब्जेक्ट के साथ एग्रीमेंट नहीं करता है। तो शीला यहाँ पे क्या है, शीला यहाँ पे सब्जेक्ट है और ये सिंगुलर है, लेकिन हमारा वर्ब तो इसके साथ एग्रीमेंट करेगा नहीं। तो इसलिए जो हमारा आंसर होगा वो होगा ऑप्शन है, यानी कि डेयर। बी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। हमारा छठा सेंटेंस है इट शीला, ये यहाँ आ गया है। इट शीला एंड लीला हु कैन पुट द स्टेज ऑन फायर। इट शीला एंड लीला हु कैन पुट द स्टेज ऑन फायर। तो बताना है आपको कि यहाँ पे आ रहेगा कि इज आएगा। तो मैंने बताया है आपको कि जब भी आपके सेंटेंस में इट आए तो हमेशा वर्ब सिंगुलर आता है। जब भी आपके सेंटेंस में इट आता है तो वर्ब हमेशा सिंगुलर आता है। तो यहाँ पे इट के लिए हमारा सिंगुलर वर्ब यानी कि इज आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सातवां सेंटेंस है हमारा मैनी अ मैन, यहाँ पे ब्लैंक दिया हुआ है, रिजाइंड इन क्राइसिस। तो बताना है आपको कि यहाँ पे है जाएगा कि हैव आएगा। तो देखते हैं क्या आएगा। मैंने बता रखा है आपको कि जब भी सेंटेंस में मैनी अ आए, मैनी अ, जब भी आपके सेंटेंस में मैनी अ आए तो हमारा जो वर्ब होता है वो सिंगुलर होता है। जब भी आपके सेंटेंस में मैनी अ आए तो हमारा जो वर्ब होता है वो सिंगुलर होता है।
तो इसलिए हमारा जो वर्ब आएगा वो हैज होगा, न कि हैव होगा। तो ये भी हो गया हमारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा 8 सेंटेंस है। एवरी मैन एंड वुमेन इन अ फैमिली ब्लैंक रिस्पॉन्सिबल फॉर द अपब्रिंगिंग ऑफ अ चाइल्ड। तो बताना है हमें कि यहाँ पे ब्लैंक के जगह पे क्या आएगा। तो देखते हैं क्या आएगा। मैंने बता रखा है आपको, जब भी आपके सेंटेंस में एवरी आए तो वहाँ पे जो वर्ब होता है वो सिंगुलर होता है। जब भी आपके सेंटेंस में एवरी आए तो वर्ब जो होता है वो सिंगुलर होता है। तो इसलिए हमारा सिंगुलर वर्ब यानी कि इज होगा। तो ये हो गया अपना। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। 9th क्वेश्चन है यहाँ पे अपना। नन बट दोज विथ ऑनेस्ट रिकॉर्ड्स ब्लैंक टू कम टू मी फॉर हेल्प। तो बताना है आपको कि नीड्स आएगा कि नीड आएगा। तो देखते हैं क्या आएगा। मैंने आपको कंसेप्ट्स वाले वीडियो में बता रखा है कि जब भी आपके सेंटेंस में नॉन बट आए, जब भी आपके सेंटेंस में नॉन बट आए तो जैसा सब्जेक्ट रहता है वैसा वर्ब रहता है। यानी कि सब्जेक्ट का जैसा नेचर होगा वैसा वर्ब का नेचर होगा। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, और यदि सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल होगा। तो ये मैंने सारी बातें कंसेप्ट्स वाले क्लास में बता रखा है, इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि आपने यदि कंसेप्ट्स वाला क्लास नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, उसको वॉच करिए, देन आप इस लेक्चर को अटेंड करिए। तभी फ़ायदा है इस लेक्चर का अटेंड करने का, अदरवाइज कोई फ़ायदा नहीं है, आपको क्वेश्चन प्ले नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे नन बताया है, तो इसके बाद जो हमारा सब्जेक्ट यानी कि दोज है ये प्लूरल है, तो वर्ब भी प्लूरल आएगा। दैट्स वाई हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। 10th सेंटेंस है यहाँ पे। ही लाइक द अदर मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली ब्लैंक लेफ्ट शेल्टरलेस एज अ रिजल्ट ऑफ फ्लड इन द टाउन। तो बताना है आपको कि यहाँ पे वाज आएगा कि वर आएगा। तो मैंने बताया है आपको कि आपके सेंटेंस में जब भी लाइक आए, अनलाइक आए, टुगेदर विथ आए, एज वेल एज आए, मतलब ऐसे सारे वर्ड्स मैंने बता रखे थे। तो जब भी आपके सेंटेंस में ऐसे वर्ड्स आते हैं तो इसके पहले वाले सब्जेक्ट, जो इसके पीछे सब्जेक्ट आता है, उसके अकॉर्डिंग हमारा वर्ब का एग्रीमेंट किया जाता है। यानी कि जैसा सब्जेक्ट होगा पहला वैसा ही वर्ब होगा। यानी कि सब्जेक्ट ये सिंगुलर होगा तो ये वर्ब भी सिंगुलर होगा, और सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो ये वर्ब भी प्लूरल होगा। तो इसी के व्याप पे इसका आंसर दिया जाएगा। ही लाइक द अदर मेंबर्स, तो यहाँ पर लाइक दिया हुआ है तो इसके अकॉर्डिंग हमारा वर्ब आएगा। तो ही हमारा सिंगुलर है तो इसलिए हमारा वर्ब भी सिंगुलर आएगा, यानी कि वाज हमारा आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो अब एरर वाला क्वेश्चन आ गया, तो इसको देख लेते हैं। तो इसमें दिया हुआ है पहला सेंटेंस, इट डिपेंड ऑन हाउ दे टैकल दिस पॉलिटिकल इशू, नो एरर। तो बताना है आपको कि किस पार्ट में एरर है। तो देखते हैं किस पार्ट में एरर है। तो यहाँ पर दिया हुआ है इट डिपेंड है, और मैंने बताया है कि इट एक सिंगुलर सब्जेक्ट है और इसके लिए हमेशा वर्ब सिंगुलर आता है। तो यहाँ पे डिपेंड नहीं होगा, यहाँ पे डिपेंड्स होगा, इसलिए हमारा पार्ट ए राइट होगा यहाँ पे। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। हमारा सेकंड यहाँ पे सेंटेंस दिया हुआ है, द प्रिंसिपल इंडिकेटेड दैट द इशू ऑफ इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ टीचिंग
इन द कॉलेज वर हाई इन हिज लिस्ट ऑफ प्रायोरिटीज। तो बताना है आपको कि यहाँ पे कौन सा पार्ट में एरर है। तो देखते हैं कौन सा पार्ट में इसका एरर है। तो दिया हुआ है सेंटेंस द प्रिंसिपल इंडिकेटेड डैट, यहाँ तक तो सही है। द प्रिंसिपल इंडिकेटेड डैट यहाँ तक सही है। इसके आगे देखते हैं। अब देखिए डैट यहाँ पे कंजक्शन है। क्या डैट कंजक्शन है। तो कंजक्शन के बाद जो हमारा एक और सेंटेंस आएगा यानी कि नया क्लास होगा। तो द इशू यानी कि नया सेंटेंस स्टार्ट हो गया। द इशू ऑफ इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ टीचिंग इन द कॉलेज। तो मैंने बता रखा है कंसेप्ट वाले वीडियो में कि जब भी नया क्लॉज आए और उसके बाद यदि प्रीपोजिशन आता है तो प्रीपोजिशन के बाद जितने भी वर्ड्स आते हैं वो व्यर्थ होते हैं, निरर्थक होते हैं। तो आप चाहे तो उनको काट भी सकते हैं। तो हमारा जो मेन सब्जेक्ट है वो यहाँ पे है द इशू, और इसके बाद प्रीपोजिशन आया है। तो प्रीपोजिशन के बाद जितने भी वर्ड्स आते हैं वो हमारे लिए किसी भी काम के नहीं होते हैं। तो आप इसको काट भी सकते हैं, क्योंकि हमारा जो वर्ब का एग्रीमेंट होना है वो मेन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा, और हमारा मेन सब्जेक्ट है यहाँ पे द इशू। तो इसलिए हमारा वाज आएगा ना कि वर आएगा। तो यहाँ पे पार्ट सी में एरर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा थर्ड सेंटेंस है द सक्सेस ऑफ आवर एफर्ट्स डिपेंड अपॉन द नंबर्स ऑफ पीपल हु एक्चुअली यूज द न्यू मेथड्स, नो एरर। तो बताना है आपको किस पार्ट में एरर है। तो देखते हैं किस पार्ट में एरर है। सेंटेंस दिया हुआ है द सक्सेस ऑफ आवर एफर्ट्स डिपेंड अपॉन द नंबर। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो मेन सब्जेक्ट है वो है द सक्सेस हमारा मेन सब्जेक्ट है, यानी कि हमारा जो वर्ब का एग्रीमेंट होगा वो इसी के अकॉर्डिंग होगा। इसी के अकॉर्डिंग हमारा वर्ब आएगा। तो ये कैसा सिंगुलर है, तो हमारा वर्ब भी सिंगुलर आएगा। तो इसलिए जो डिपेंड है ये प्लूरल ना होकर सिंगुलर होगा, यानी कि डिपेंड्स होगा। तो इसलिए जो हमारा एरर होगा वो होगा पार्ट बी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्थ सेंटेंस है हमारे पास द किंग along with all his soldiers were received with due honor by the poor man, no error। तो बताना है आपको कि किस पार्ट में एरर है। तो चेक करते हैं किस पार्ट में एरर है। तो सेंटेंस दिया हुआ है द किंग along with दिया हुआ है यहाँ पे all his soldiers वर। तो मैंने बता रखा है आपको कि जब भी आपके सेंटेंस में along with आए, like आए, unlike आए, as well as आए, together with आए, मतलब ऐसे सारे वर्ड्स आए तो हमारा जो वर्ब का एग्रीमेंट होना है वो पहले वाले सब्जेक्ट यानी कि इसके पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा। और हमारा यह सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसलिए हमारा वर्ब भी सिंगुलर आएगा, यानी कि वाज होगा। तो इसका जो एरर बनेगा वो पार्ट बी में बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा फिफ्थ सेंटेंस है ही फर्मली बिलीव्स दैट अ रेडिकल चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ आवर वेरियस डिपार्टमेंट्स आर नेसेसरी। तो बताना है आपको कि किस पार्ट में एरर है। तो चेक करते हैं किस पार्ट में एरर है। ही फर्मली बिलीव्स यहाँ तक तो सही है। ही फर्मली बिलीव्स यहाँ तक सही है, हमारा बिल्कुल सही है। डेट यानी कि कंजक्शन आ गया। अब इसके आगे देखते हैं। अ रेडिकल चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ आवर वेरियस डिपार्टमेंट्स आर, क्या दिया हुआ है आर। तो मैंने बता रखा है कि जब भी नए क्लास में कोई सब्जेक्ट आता है फिर कोई प्रीपोजिशन आता है और इसके बाद
कोई और प्रीपोजिशन आता है, मतलब कुछ भी इसके बाद आए, प्रीपोजिशन आए, उसके बाद और प्रीपोजिशन आए, उसके बाद और प्रीपोजिशन आए, तो हमारा ये सारे वर्ड्स बेकार हो जाते हैं। मतलब हमारा जो वर्ब का एग्रीमेंट होता है वो इसी के अकॉर्डिंग होता है। तो अब चाहे तो इसको काट भी सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा मेन सब्जेक्ट है वो है अ रेडिकल चेंज। हमारा जो मेन सब्जेक्ट है वो है अ रेडिकल चेंज, और ये इन क्या है, प्रीपोजिशन है। तो आप प्रीपोजिशन के बाद सारे वर्ड्स को काट सकते हैं। इन द स्ट्रक्चर ऑफ आवर वेरियस डिपार्टमेंट, ये सारे वर्ड्स हमारे लिए निरर्थक हैं। तो आप इसको चाहे तो काट भी सकते हैं, क्योंकि हमारा जो वर्ब का एग्रीमेंट होगा वो अ रेडिकल चेंज के अकॉर्डिंग होगा। तो ए रेडिकल चेंज कैसा है, ये सिंगुलर है, तो इसलिए हमारा जो वर्ब आएगा वो भी सिंगुलर आएगा। तो इसलिए हमारा जो पार्ट डी में एरर बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा 6th सेंटेंस है, द रिपोर्ट्स इज कैंडिड इन एडमिटिंग दैट द इन्वेस्टमेंट बाय द गवर्नमेंट इन हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग हैव बीन एरोडेड कंसिडरेबली, नो एरर। तो बताना है आपको कि किस पार्ट में एरर है। तो चेक करते हैं किस पार्ट में एरर है। तो यहाँ पे दिया हुआ है द रिपोर्ट इज कैंडिड इन एडमिटिंग। यहाँ तक तो हमारा सेंटेंस सही है, द रिपोर्ट इज कैंडिड इन एडमिटिंग, यहाँ तक हमारा सेंटेंस बिल्कुल सही है। अब आगे देखते हैं, डेट कंजक्शन आ गया, यानी कि एक नया क्लॉज स्टार्ट हो गया हमारा। द इन्वेस्टमेंट, हमारा सब्जेक्ट हो गया द इन्वेस्टमेंट, हमारा जो मेन सब्जेक्ट हो गया द इन्वेस्टमेंट। बाय आ गया प्रीपोजिशन, और मैंने बताया है कि मेन सब्जेक्ट के बाद जितने भी प्रीपोजिशन आते हैं या उनसे कोई वर्ड्स जुड़े होते हैं वो निरर्थक बन जाते हैं। तो आप इनको चाहे काट भी सकते हैं। बाय द गवर्नमेंट इन हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग, तो ये सारे वर्ड्स हमारे लिए निरर्थक हैं। तो अब देखिए यहाँ पे आया है हैव आया है, और जो हमारा सब्जेक्ट है वो है द इन्वेस्टमेंट। ये कैसा है, सिंगुलर है, और ये वर्ब कैसा आया है, ये आया प्लूरल। तो इसलिए हमारा यहाँ पे हैव ना होके हैज होगा, क्योंकि जैसा सब्जेक्ट होता है वैसा ही वर्ब होता है। तो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमारा वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। तो इसलिए हमारा जो एरर बन जाएगा वो पार्ट डी में बन जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम हमारा 7वां क्वेश्चन है, वन ऑफ द 5 बॉयज ऑफ हिज ग्रुप वर absent ड्यू टू सिकनेस, द अदर 4 वर प्रेजेंट, नो एरर। तो बताना है आपको कि किस पार्ट में एरर बनेगा। तो चेक करते हैं कि किस पार्ट में एरर बनेगा। तो सेंटेंस दिया हुआ है वन ऑफ द, हमारा जो मेन सब्जेक्ट है यहाँ पे वो है वन, और इसके बाद आया है प्रीपोजिशन। और मैंने बता रखा है आपको कि मेन सब्जेक्ट के बाद जितने भी वर्ड्स आते हैं, यानी कि प्रीपोजिशन से जुड़े हुए जितने भी वर्ड आते हैं वो सारे हमारे लिए बेकार साबित हो जाते हैं। तो आप चाहे तो उनको काट भी सकते हैं। तो वन के बाद ऑफ द 5 बॉयज ऑफ हिज ग्रुप, ये सारे वर्ड्स हमारे लिए बेकार हैं। तो वन कैसा है, सिंगुलर है, तो इसके लिए जो हमारा वर्ब आएगा वो भी सिंगुलर ही आएगा, यानी कि वर नहीं होगा, वाज होगा। तो इसलिए जो हमारा एरर बनेगा वो पार्ट सी में बनेगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखते हैं 8वां सेंटेंस, वी आर हैप्पी डेट आवर प्राइम मिनिस्टर विथ द मेंबर्स ऑफ हिज कैबिनेट आर टू बी प्रेजेंट एट द फंक्शन, नो एरर। तो बताना है आपको कि किस पार्ट में एरर है। तो देखते हैं किस पार्ट में एरर है। यहाँ पे दिया हुआ है वी आर हैप्पी, यहाँ तक तो सही है, ये क्लॉज बिल्कुल सही है। अब देखते हैं अगला क्लॉज, यहाँ पे कंजक्शन जुड़ गया है तो अगला क्लॉज अब चालू होगा।
तो यहाँ पे दिया हुआ है आवर प्राइम मिनिस्टर, जो कि हमारा मेन सब्जेक्ट है। और प्राइम मिनिस्टर कैसा है, मेन सब्जेक्ट है हमारा। फिर यहाँ प्रीपोजिशन जुड़ गया, तो आप इसको काट देंगे विथ द मेंबर्स ऑफ हिज कैबिनेट। तो हमारा सेंटेंस है प्राइम मिनिस्टर, ये तो मतलब प्राइम मिनिस्टर, और इसके बाद जितने भी वर्ड्स हैं जैसे कि विथ द मेंबर्स ऑफ हिज कैबिनेट, यहाँ पे आर दिया हुआ है और हमारा मेन सब्जेक्ट है प्राइम मिनिस्टर। तो एक ऐसा सिंगुलर है तो हमारा वर्ब भी सिंगुलर रहेगा। तो ये हमारा पार्ट सी एरर बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो अगला सेंटेंस है अपने पास, मैनी अ कस्टमर हैव कंप्लेंड बिकॉज हिज गुड्स वर इंफीरियर इन क्वालिटी। तो देखते हैं कि इसका क्या आंसर बनेगा। मैंने बता रखा है आपको कि जब भी आपके सेंटेंस में मैनी अ आए तो आपका जो वर्ब आता है वो सिंगुलर आता है। ये बातें मैंने बता रखी है आपको। आप कंसेप्ट वाला वीडियो देखिए, उसमें मैंने आपको ये बातें बता रखी हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है मैनी अ कस्टमर, तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट होगा सिंगुलर, तो इसलिए हमारा जो वर्ब आएगा वो है जाएगा। तो जो हमारा एरर बनेगा वो पार्ट ए में एरर बनेगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारा सेंटेंस है द डोर वाज ओपन बट नो वन वर देयर एट होम लास्ट नाइट। नो एरर। तो बताना है आपको कि किस पार्ट में एरर है। तो चेक करते हैं किस पार्ट में एरर है। यहाँ पर सेंटेंस दिया हुआ है द डोर वाज ओपन, द डोर वाज ओपन, यहाँ तक सही है। बट नो वन, और मैंने बता रखा है आपको कि नो वन के साथ हमेशा ऑलवेज जो वर्ब आता है वो आता है सिंगुलर, तो इसलिए हमारा वर नहीं आएगा, वो जाएगा। तो हमारा जो एरर बनेगा वो बनेगा पार्ट सी में। तो उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास आपको समझ में आया होगा। आज का क्लास आपको कैसा लगा आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और भी इसके लेक्चर आएंगे जो कि बेस्ड होंगे इसी के ऊपर। उनमें हम और भी सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, एरर्स, फिलर्स दिखेंगे। तो इस क्लास में बस इतने रहने देते हैं और आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। तो धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो।